उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव की बात की जाए तो वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए बेस्ट रहा था और सूबे की सत्ता में वापसी के लिए गेम चेंजर भी साबित हुई थी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या योगी 2017 वाली जीत दिला पाएंगे या फिर अखिलेश इस लड़ाई में 21 हो जाएंगे? चौबीस घंटे बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब उस लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी जिसको जीतने का दावा हर कोई कर रहा है। अब सवाल है कि कौन बाजी मारेगा, किसके वादों पर जनता एतबार करेगी। पिछले चुनाव में वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए बेस्ट रहा था और सूबे की सत्ता में वापसी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष के पास भले ही खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। समाजवादी था, सोच परिवारवादी था और काम गंगावादी था। काम गंगावादी था। सूर्यास्त होते ही उनके गुंडे अपना कमाल करना प्रारंभ करते थे, लूटपाट करते थे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता था, अराजकता का तांडव था। सपा की सरकार में गुंडे और माफियाओं के लिए तमंचा की फैक्ट्री बनाई जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। डिफेंस कॉरिडोर बनेगी। अलीगढ़ का नौजवान जब स्टोर तक बैठ करके दुश्मन की सीमा पर घुसेगा तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करेगा। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कल होने वाले 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीट शामिल हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 6 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2-2 सीटें आई थीं। एक सीट आरएलडी ने जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से पहले चरण में 58 सीटों में से बीजेपी के पास 54 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की दोस्ती की भी परख होगी। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आरएलडी से छिटका वोट बैंक किसान आंदोलन के बाद एकजुट हुआ है। ये भी दावा किया जा रहा है कि जाट और मुस्लिम मुजफ्फरनगर का जख्म भुलाकर साथ तो आए हैं। अब इन दावों में कितना दम है, ये 10 मार्च को साफ होगा। 2017 के चुनाव में आरएलडी अकेले लड़ी थी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ थी। हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। दोनों के गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। नफरत का कारोबार करने वालों को इस बार हटाया जाएगा। 2017 में बीजेपी ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। बीजेपी ने तब 58 में से 53 सीटें जीती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने इस बार जीते हुए 19 उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी ने पिछली बार के 19 विजयी उम्मीदवारों पर भरोसा न करते हुए नए चेहरों को मैदान में उतारा है। 58 सीटों में से योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। गाजियाबाद सीट से योगी कैबिनेट के मंत्री अतुल गर्ग,
शामली के थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा, मथुरा सीट से मंत्री श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह और मुजफ्फरनगर सीट से मंत्री कपिल देव अग्रवाल की चुनौती है। इसके अलावा समाजवादी गठबंधन के भी कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। चरथावल सीट पर समाजवादी पार्टी के पंकज मलिक, किठौर सीट पर पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर और सरधना सीट पर अतुल प्रधान मैदान में हैं। तो आरएलडी से जेवर सीट पर अवतार भड़ाना और सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के चुनाव के तर्ज पर पश्चिमी यूपी से एक बार फिर यूपी के चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की चुनौती बड़ी है। एसपी ने किसानों को मुफ्त बिजली और आरएलडी ने कर्ज माफी का वादा करके किसानों को लुभाने की कोशिश की। अब सवाल है कि बीजेपी क्या 2017 का परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? बीएसपी और कांग्रेस के सियासी पैंतरे से चुनावी गणित बदलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें महिलाओं को दे दी है और बीएसपी ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 2 करोड़ 27 लाख मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 800 कंपनियों को तैनात किया गया है। 30 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में जिला पुलिस की तैनाती होगी। संवेदनशील बूथों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। हर कोई अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। अब 58 सीटों पर नेताओं का दौरा खत्म हो गया है। वादों और दावों को अब जनता परखेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।